Okay, good. Furniture and order priority wise. I mean category and order priority wise. Okay. अच्छा, इसमें काउंट आपने नहीं दिया है, प्लीज अगर आप काउंट भी दोगे तो और ज्यादा बेटर लगेगा। Okay. क्योंकि अभी हमें से पता चल रहा है बट है क्या वो हमें नहीं पता ना एग्जैक्टली उसके सेल वगैरह मूवमेंट क्या था। ठीक है, ओके ग्रेट। ये दो चीजें बनाई है राइट। ओके ठीक है। नेक्स्ट सिमरन, आपने कुछ बनाया है? यस सर, ओके शेयर करते बट हैं। डिस्प्ले दो। उन्हें म्यूट कर लेना, मे बी देयर इज अ डिस्टरबेंस फ्रॉम योर साइड। सर ये समरी ग्राफ्स बनाई है, सॉरी इसको क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो थोड़ा सा। ये जो छोटा सा विंडो आ रहा है ना, इसको क्रॉस जी। कर दो, यहाँ से क्रॉस कर दो। कुछ दिक्कत दिखा रही है। कोई दिक्कत नहीं, जस्ट वेट, थोड़ी देर में अपने आप शॉर्टेड हो जाएगा। एक बार बंद करके दोबारा चालू कर लो, वो अटक गया, वो नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चला जाता वो। आई थिंक अभी ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा ही ले लिया एक साथ, तो इसलिए मैंने स्लाइसर लगा लिया उस हिसाब से। तो यहाँ पे हम कस्टमर आईडी के हिसाब से फिर वी कैन टेक कैटेगरी, फिर उसमें भी हम देख सकते हैं कि किसमें क्या है। तो इसको ऐसे बनाया है। ओके एंड देन इधर जाएंगे तो देयर इज वन मोर टेबल, मैंने एक में सारा कर दिया था। तो यहाँ पे हम रीजन वाइज देख सकते, मार्केट और रीजन वाइज देख सकते हैं कि कौन से मार्केट या कंट्री में ज़्यादा सेल्स हो रही है। फर्नीचर मतलब ऑफिस सप्लाईज ले लो या टेक्नोलॉजी, तो उसमें किधर कहाँ कितना सेल हो रहा है। एंड देन इसमें मैंने ले लिया है कि सेगमेंट वाइज फिर कैटेगरी में कितना सेल और प्रॉफिट आ रहा है। तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी स्लाइसर की बिकॉज कम था। और इसमें मैंने लिया है कि प्रायोरिटी वाइज फिर कैटेगरी उसमें क्या है, एंड देन उसमें क्वांटिटी और सेल्स प्रॉफिट ये। और ग्राफ में मैंने बस अभी के लिए दो ही बनाया है, जिसमें मैंने एक ग्राफ में ये लिया है सेगमेंट और उनके सेल्स, एंड देन इधर लिया है रीजन वाइज। ओके, ये रीजन वाइज किसमें कितना। नाइस। एक मिनट ओपन रहने देना। अच्छा, एक क्वेश्चन है इन्हीं सब चीजों को लेके मेरा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने बनाया, सबने बहुत अच्छा बनाया, ठीक है। एज पर योर नॉलेज, एज पर योर एक्सपीरियंस, आपने डेटा को जज किया, ठीक है। दैट इज द पार्ट। ये होता है, ये जो मैंने प्रैक्टिस करवाया और ये जो मैंने आपको टास्क दिया था, दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज कॉल्ड व्हाट। इसको मैं बोलता हूँ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन स्किल एज पर माय ओपिनियन, कि आप एक्चुअली डेटा को देख के कैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कैसे आप देख रहे हो डेटा में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ये काम भी एक डेटा एनालिस्ट का होता है, ठीक है। कई बार क्लाइंट आपको देगा अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर, किस भी तरीके का डेटा देगा, एंड यू नीड टू एनालाइज अकॉर्डिंगली एंड उसको सेटल डाउन करके देना पड़ता है कि यार आपके बिजनेस में ये चीजें चल रही है। ओके, तो दो क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने काम किया। मेरा बहुत सिंपल से दो क्वेश्चन है। पहला, ये डेटा कौन से डोमेन में आना चाहिए, आपको ये आइडेंटिफाई हुआ? डोमेन एज इन लाइक ये सेल्स के अंदर आएगा डेटा, या फिर ये लॉजिस्टिक के अंदर आएगा, या फिर आप इसे मार्केटिंग एनालिसिस कर सकते हो। किस तरीके से आप डेटा का यूज कर सकते हो? इसमें सेल्स बिकॉज सेल्स एंड प्रॉफिट सब कुछ मेंशन्ड है। ओके सर इसमें एक तरीके से सब कुछ है, क्योंकि इसमें मैंने नोटिस मतलब कि इसमें कैटेगरी भी है कि कौन सा मटेरियल किस
डिवीजन है, कौन सी क्लास का है, और प्लस सेल्स के अकॉर्डिंग भी है, इसमें प्रॉफिट भी है, और मार्केटिंग व्यूज से भी है कि मतलब कि कौन सी कंट्री में कितना ज्यादा हमें वो हो रहा है। तो ओवरऑल इसमें सभी है सर, एक तरीके से तो मैंने जो देखा है। Okay. Imran, what's your opinion? सर आई फील लाइक ये मार्केट एनालिसिस पे ज़्यादा वो है, क्योंकि हम फिर रीजन वाइज ये देखना चाहते हैं कि इसमें हम सब कुछ इंक्लूड, तो मेनली हम मार्केट स्टडी कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन में कौन सा सेगमेंट कितना सेल्स कर रहा है, तो उस हिसाब से कंपनी वो डिसीजन ले सकती है कि उनका कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा वो सेल हो रहा है। ओके, सो ठीक है, आप लोगों के सबके ओपिनियंस अलग अलग थे, ठीक है। ऑलमोस्ट मार्केट एनालिसिस इज अ कॉमन पॉइंट इन दिस, जो मुझे लगा मैक्सिमम मेजर पार्ट आप लोगों ने उसको पॉइंट आउट किया है। एंड ठीक है, सो दिस इज योर एक्सप्लेनेशन, दिस इज योर कंप्लीट पार्ट। ये आप लोगों ने एक जनरल ओवरव्यू के फॉर्मेट पे आपने मेरे को दिया, ठीक है। आज से अब मैं आपको एक पार्ट, एक सेक्शन रेडी कराना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आज से आपकी सारी चीजें चेंज होना स्टार्ट होंगी धीरे धीरे, क्योंकि अब मैं सीक्वल स्टार्ट करूंगा स्लोली। बट उससे पहले एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको पता है डैशबोर्ड क्या होता है और रिपोर्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है? यस, आप लोगों को सबको, आशीष, उन्नति, प्रीति, सिमरन, you know about dashboard is what and report is what is the difference between both of them? आई थिंक डैशबोर्ड में ज़्यादा पिक्चरल व्यू के हिसाब से चार्ट्स ग्राफ्स यूज करके हम एक डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, Okay, और रिपोर्ट्स में समरी वाइज ज़्यादा होता है, लाइक रिटन पार्ट इज मोर देन व्हाट वी लाइक शो डेटा वाइज। सर डैशबोर्ड में थोड़ी थीम्स वगैरह भी होती है, ठीक है। और And रिपोर्ट okay, उन्नति, सर डैशबोर्ड में ज्यादा क्लियरली हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू आउट पिक्टोरियल ग्राफ, जैसे सिमरन जी ने बोला। एंड इन द अदर हैंड इफ वी सी तो उसमें हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ एक्सेल का यूज होता है, मतलब okay, Ashish, शीट वाइज। yes, yes, please continue. Okay, Ashish, any opinion? No, sir. So उन्नति, सिमरन, प्रीति, आप लोगों ने जो पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया अबाउट द डैशबोर्ड, अबाउट द रिपोर्ट्स, तो मैं आपको थोड़ा सा इस चीज में कवर अप करना चाहूंगा, मतलब आपको सही करना चाहूंगा इस चीज में। आप लोगों ने चीजों को सही पकड़ा है, देखा है, दैट इज पॉइंट कि आपने उसको पिक्टोरियल फॉर्मेट या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल फॉर्मेट पे आपने उसको एक्सप्लेन किया अभी तक मेरे सामने, ठीक है। बट जब आप इंटरव्यूअर के सामने होगे, इंटरव्यूअर आर लुकिंग फॉर द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अबाउट द डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट। तो वो जब डैशबोर्ड और रिपोर्ट के बारे में पूछेगा तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के साथ में इन्वॉल्व करना है। तो मैं आपको एक छोटा सा डेफिनेशन बताता हूँ। आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों के अंदर हो सकता है, पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वो रिपोर्ट फॉर्मेट पे भी हो सकता है और डैशबोर्ड फॉर्मेट पे भी हो सकता है, दोनों चीजों में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूडिंग डेटा दोनों में हो सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड? डैशबोर्ड इज अ सिंगल पेज रिपोर्ट। डैशबोर्ड क्या होता है? एक सिंगल पेज रिपोर्ट होती है जो आपके इसेंशियल डेटा सेट के अंदर जो इसेंशियल मूवमेंट हो रहे हैं आपके डेटा को लेके, लाइक आप उसमें सेल्स का पार्ट दिखा सकते हो, लाइक आप उसमें जोन वाइज पार्ट दिखा सकते हो, ये सारी चीजें, दैट इज व्हाट की इसेंशियल पार्ट जो कंपनी को सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है ऑन अ डेली बेसिस मॉनिटरिंग पर्पस। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डैशबोर्ड यूज करते हैं। क्लाइंट को हम डैशबोर्ड इसलिए देते हैं, दैट इज योर वर्क, इस तरीके से आपका वर्क चल रहा है, वेयर वी आर स्टकिंग इन द क्रिटिकल प्रॉब्लम,
कितने टास्क कंप्लीट हो रहे हैं, कितनी सारी चीजें हो रही हैं और कौन से टास्क आज प्रोसेस हुए हैं, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है। जब हम सारी रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं जो डेली बेसिस पे किसी भी कंपनी, मैनेजर या क्लाइंट, स्टेक होल्डर किसी को भी चाहिए होते हैं, तो वी ऑलवेज रिप्रेजेंट डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड का एक सिंपल सिनेरियो मैं आपको बताऊं, दैट इज कॉल्ड दैट दिस इज फॉर द मॉनिटरिंग पर्पस। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सिमरन प्लीज आप अपना स्क्रीन स्टॉप कीजिएगा, ठीक है। सो मैं आपको एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ व्हाट इज डैशबोर्ड एंड व्हाट इज रिपोर्ट, ठीक है। मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। सबने एक डैशबोर्ड बहुत सिंपल सा देखा होगा कोविड का, ओके। इट्स वेरी फेमस डैशबोर्ड कोविड-19 जो डैशबोर्ड यहाँ पे क्रिएट किया गया था, दैट्स द वेबसाइट, कोविन वेबसाइट है ना, दिस वन इज कोविन वेबसाइट। सो यू कैन सी इस टाइप के जो पार्ट होते हैं, इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट होते हैं, these are we need to handle dashboard. So suppose एक टाइम पीरियड था, we are looking for the patients, death ratio, mortality rate, और ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। बट एक सिनेरियो, एक डैशबोर्ड ये भी था कि वैक्सीनेशन कितने हैं, कितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, क्या उनका पार्ट चल रहा है। सो दिस इज काइंड ऑफ डैशबोर्ड। ये एक सिंगल पेज रिपोर्ट है जो कि आपको ऑलमोस्ट सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। लोड नहीं हुआ है, यू कैन लोड इन योर सिस्टम, तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो। दूसरा एक डैशबोर्ड जो हमारे साइड से डिजाइंड है, मतलब दिया हुआ था, लोगों ने डिजाइन करके मेरे को दिया, स्टूडेंट्स नहीं। सो वो डैशबोर्ड मैं आपको एक बार दिखाता हूँ यहाँ पर। सो उससे आपको क्लियर होगा व्हाट इज डैशबोर्ड, ठीक है। सो डैशबोर्ड के अंदर एक पर्टिकुलर डेटा के बारे में बात नहीं होती, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटेबल रिपोर्ट्स। हम पूरे डेटा सेट की सारे रिलेटेबल रिपोर्ट जब हम एक सिंगल पेज पे शो करते हैं, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, डैशबोर्ड, ठीक है। नाउ यू कैन सी, थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में। सेम टाइप का डैशबोर्ड मैं आपको एक्सेल पे भी दिखाऊंगा, यू कैन सी डैशबोर्ड में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो आप देखो ये एक डैशबोर्ड है, वी आर टॉकिंग अबाउट द, जैसे आपने बोला था ना, ये क्या कर रहे हैं, डेटा किससे रिलेटेड है, ये मार्केटिंग एनालिसिस पे भी चलेगा और सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस पे भी चलेगा, दोनों पे डेटा चल रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, हमने बहुत सिंपल सी चीज ली, ये डैशबोर्ड है and this dashboard is related to the what, sale performance. So जो important sections होते हैं we always display by the display in the dashboards, like sum of profit by country, top 10 countries हमने शो कर दी। अब हम और चीजें देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे देखोगे sum of sales by country, sum of sales by region wise हमने sales दिखाया है, and this is a trained value, trained format के how our sales and profit is going on, कैसे हमारा profit increase हो रहा है, कैसे हमारा profit down हो रहा है। और ये हमारे टॉप लॉस कंट्रीज हैं जिनमें हमें सबसे ज्यादा लॉस हुआ है और जिनमें हमारे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। एंड व्हाट इज माय सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ सेल्स, इतना सेल्स किया, इतना प्रॉफिट हमने बनाया, माय प्रॉफिट मार्जिन इज दिस इज अ फॉर्मेट। सो सारा का सारा डेटा किससे रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड। तो जब ऐसे सिंगल पेज रिपोर्ट्स आप क्रिएट करते हो, देन दीज आर कॉल्ड व्हाट, डैशबोर्ड, ओके। अब रिपोर्ट क्या होगी, रिपोर्ट के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, so when we look into this is my sales by year, okay, so this is called a simple report. So कई बार क्या होता है, क्लाइंट या मैनेजर या सीईओ, एमडी, वीपी, कोई भी आपसे बोल सकता है, आई नीड अ रिपोर्ट फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कि उसका सेल्स प्रोजेक्ट का रिपोर्ट कितना चल रहा है, मुझे देखना है इस मंथ का सेल्स कितना है। सो दे आर लुकिंग फॉर द रिपोर्ट। सो रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट जब हम बना रहे होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। मैं एक ही चीज की बात कर रहा हूँ, मैंने सेल्स बाय ईयर देखने के लिए बात करी, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेल्स देख रहा हूँ ईयर वाइज। So this is called what,
रिपोर्ट। जब रिपोर्ट बनाई जाती है, रिपोर्ट होती है किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की, ठीक है, इसकी होती है एक पर्टिकुलर सेक्शन की, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ? अभी रिप्रेजेंटेशन दोनों में है, दोनों मैंने रिपोर्ट आपको कैसी दिखाई है, ग्राफिकल दिखाई है, मैंने टेक्स्ट वाइज रिपोर्ट आपको दिखाई नहीं, तो दोनों तरीके से भी हो सकती है। अब जैसे सिमरन ने हमें रिपोर्ट दिखाई थी, ठीक है, उसने क्या किया, काफी सारा डेटा कलेक्ट करके एक सेल्स का रिपोर्ट बताया था, सेल्स प्रॉफिट वाइज आईडीज के बेसिस पे। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, रिपोर्ट्स। वो भी क्या है, वो भी आपका क्या है, रिपोर्ट है। और जब उन्होंने एक पेज पे बहुत सारी चीजें दिखाई थी अलग अलग कैटेगरीज वाइज, वो एक सिंगल शीट पे थी, तो हम उसको डैशबोर्ड भी बोल सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटेबल पार्ट, वो पूरा कंप्लीट सेल्स के वाइज बेसिस पे था, कंट्री वाइज भी था, रीजन वाइज भी था, हम कैटेगरी वाइज भी डेटा को देख रहे थे, बट हम क्या फिगर आउट कर रहे थे उस पूरे डेटा के अंदर, वी आर फिगर आउटिंग व्हाट, सेल्स। इज दिस क्लियर? ये पार्ट क्लियर हुआ? अब किसी को कोई डाउट है? यस। तो सर बेसिकली रिपोर्ट में हम बस एक ही चीज के बारे में बात करते हैं, लाइक सिंपल वे में। करेक्ट, सिंपली जैसे ब्लड रिपोर्ट आती है, आप सीबीसी कराते हो, सीबीसी इज जस्ट एन बेसिक ब्लड रिपोर्ट, ठीक है, या आप लिपिड प्रोफाइल कराते हो, लिपिड प्रोफाइल, दैट ब्लड रिपोर्ट इज रिलेटेड टू दी व्हाट, ठीक है। तो लिपिड आने जाओगे तो वो सारा आपका क्या चेक करके देंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल रिलेटेड टू दी हार्ट बेस, ठीक है। सो वो क्या हो जाती है, रिपोर्ट हो जाती है। जब हम डैशबोर्ड की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीपल थिंग्स, होता है। तो किसी ने भी कभी वो करवाया है, क्या बोलते हैं, फुल बॉडी चेकअप? अगर करवाया होगा या करवाओगे तो इन फ्यूचर सी डॉक्टर लाल पैथोलॉजी एंड these type of pathology are giving you सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। a complete dashboard है, कैसे काम चल रहा है, दिस इज कंप्लीट डैशबोर्ड जो हम is clear? हेलो, यस सर, नाउ इट इज क्लियर। ओके। सो मेरे इधर इंटरनेट इशू हो गया था, थोड़ा सा ड्रॉप हो गया था भाई वाईफाई। ओके, नाउ इट्स विजिबल। आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, सो मैं आपको वही चीज बता रहा था, क्या होता है ना, जब आप फुल बॉडी चेकअप कराते हो तो यू कैन सी कि आप अगर देखोगे तो डॉक्टर लाल पैथोलॉजी है, पाथ काइंड पैथोलॉजी है, ओके। अभी वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। है ना, क्लियर है ना? ठीक है। सो वो कंपनीज क्या करती हैं, डॉक्टर लाल पैथोलॉजी फुल बॉडी चेकअप जब आप कराओगे, दे आर प्रोवाइडिंग यू कंप्लीट डैशबोर्ड। सो आपके हर चीज से रिलेटेड एक छोटा सा डैशबोर्ड वो बना के देते हैं, ताकि आप एक्चुअली रिपोर्ट पूरी तरीके से रीड अप नहीं कर पाओगे, बिकॉज वी आर नॉट अ डॉक्टर, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, उन डैशबोर्ड से बहुत इजीली समझ सकते हैं उन सारी चीजों को, कहाँ हाई है, कहाँ लो है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द डेटा सेट्स, ठीक है। क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर है डैशबोर्ड वाला? यस सर। ओके, ग्रेट। सो अब मैं आपको एक एक्सेल का डैशबोर्ड बताता हूँ, फिर मैं आपको एक छोटा सा पार्ट बताऊंगा, हाउ कैन वी क्रिएट दिस टाइप ऑफ डैशबोर्ड इन एक्सेल ऑन अ वेरी इजी मोड, ठीक है।
कुछ कंपनीज हैं जो अभी भी एक्सेल पर डैशबोर्ड मांगती हैं, बट हर कंपनी नहीं मांगती. मोस्ट ऑफ द पीपल आर लुकिंग फॉर व्हाट, पावर बीआई डैशबोर्ड्स. पावर बीआई आपका जैसे अगर हम बात करें उसके डैशबोर्ड्स होते हैं, क्या बोलते हैं, टैब व्यू के डैशबोर्ड्स, क्लिक व्यू के फॉर्मेट्स पे. तो इस टाइप से चीजें आपसे डिमांड करी जाती है. तो ये डैशबोर्ड्स डिजाइन कैसे होते हैं, कैसे हम इन सब चीजों को बिल्डअप करेंगे. तो यू कैन सी एक एक्सेल पे डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है, आपको दिखाई देगा. बहुत बेसिक सा मैंने बनाया है, ज्यादा कुछ नहीं किया है, बहुत सिंपल सी चीज है. दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग, एक बेसिक सा डैशबोर्ड आप एक्सेल पे आप कैसे डिजाइन करके रख सकते हैं. ओके, अब डैशबोर्ड डिजाइनिंग में क्या काम में आता है. पहली चीज पिवोट टेबल. आपकी जितनी पिवोट टेबल है वो सारी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, जो मैंने डिजाइन करी है. और इन्हीं पिवोट टेबल के बेसिस पर वी डिजाइनिंग ग्राफ, ठीक है, वो ग्राफ्स आपको यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं. क्लियर हुआ? Yes, sir. बात क्लियर हुई? Yes, sir. ग्रेट. सो अब मैं एक छोटा सा चैलेंज अपने लिए अभी रिसेंट फॉर्मेट पे लेता हूँ. दिस इज माय डेटा सेट, ठीक है, और एक डैशबोर्ड हमने पावर बीआई में देखा. अब डैशबोर्ड को लेके एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बोलूंगा. इट्स जस्ट नॉट लाइक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आजकल हो रहा है, ठीक है. मैं इस मार्केट में काफी टाइम से हूँ. सो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे न्यू ज्वाइनर्स आते हैं कंपनीज के अंदर, वी आर डीलिंग विद दिस ऑल दीज थिंग्स. तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ. क्या होता है, दे आर थिंकिंग कि कहीं से भी पढ़ा या यूट्यूब से पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा, दे आर जस्ट थिंकिंग कि डैशबोर्ड 5 मिनट में कैसे बनाना है, और 5 मिनट में डैशबोर्ड बन जाता है. दैट इज ओके, बन जाएगा, लेकिन कब, ये कोई नहीं बताता. मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है. आप एडवर्टाइजमेंट भी देखते हो, बहुत सारी चीजें. आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, वो सही है. 5 मिनट में डैशबोर्ड बन जाता है, बट कब, जब आप डेटा सेट को बहुत अच्छे से जानते हो. तो पॉइंट समझ में आया? मैं ये डैशबोर्ड अभी आपके सामने 5 मिनट्स 10 मिनट्स के अंदर डिजाइन करके दे सकता हूँ, बिकॉज आई नो दिस डेटा सेट कंप्लीटली. क्या जरूरत है, क्या चीजें कौन सी जगह पर अवेलेबल हैं, देन आई कैन क्रिएट ये एनी काइंड ऑफ डैशबोर्ड विद इन अ सेकंड्स, विद इन अ मिनट्स, बहुत आराम से क्रिएट कर लेते हैं. नाउ मेरा पॉइंट क्या था कि आपको, और दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है, हमारे दिमाग में डैशबोर्ड इज व्हाट, ग्राफ्स बनाओ, मॉडिफिकेशन करो, कलरिंग करो और छोड़ दो, ठीक है, हमारी चीजें चलनी चाहिए, दैट इज ओके. ये डैशबोर्ड होता है. सो गाइस, डैशबोर्ड इज जस्ट नॉट लाइक दिस कि आप सिर्फ स्लाइसर लगा रहे हो या फिर आप कोई ग्राफ बना रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, उसको डैशबोर्ड नहीं बोलते. दे आर जस्ट काइंड ऑफ थिंग कि आपको काम मिला, आपने चिपका दिया और खत्म, क्लाइंट को चिपका के भेज दिया. डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है. आप पॉइंट्स जो है वो आप अगर लिख सकते हो तो लिख लो, बहुत सिंपल पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा होना चाहिए डैशबोर्ड का. यूजर इंटरफेस से मेरा मतलब क्या है कि उसका कलर थ्योरी वो आपका अच्छा होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड, उसकी विजिबिलिटी क्लियर कट होनी चाहिए. ऐसे डैशबोर्ड आपको क्रिएट करने पड़ेंगे. ओके. सेकंड पॉइंट, डैशबोर्ड के अंदर फॉन्ट्स बहुत ध्यान से यूज करने हैं. डैशबोर्ड के अंदर फिल्टर्स बहुत ध्यान से यूज करने हैं. ये सब चीजें बहुत मैटर करती है. ओके. थर्ड वन इज लेआउट. लेआउट के बेसिस पे वी कैन से दैट यूएक्स पार्ट, यूजर इंटरफेस की बात मैंने अभी करी और यूजर एक्सपीरियंस की मैं बात कर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस? ये सुन्नति थोड़ा सा बताना चाहोगे? Yes, sir. हाँ, तो यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस क्या होता है? मतलब आई नो आपका प्रोफाइल काफी अच्छा है ऑन सोशल मीडिया, सो दैट्स व्हाई मैंने आपसे ये चीज पूछा. आप कंटेंट क्रिएट करते हो, राइट? Yes, sir. है ना? सो व्हाट्स योर थॉट फॉर दिस? क्या सोच के कंटेंट क्रिएट करते हो?
सर कंटेंट क्रिएशन के एस्पेक्ट पे अगर बोला जाए तो लाइक कंटेंट हमेशा ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए। करेक्ट। इट मीन्स कि इसका जो लेआउट है वो ज़्यादा आई कैचिंग होना चाहिए कि हमें सारी चीज़ें बहुत स्पेसिफिकली दिखे और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी सूटेड हो। करेक्ट। एनीथिंग एल्स? एक और चीज है यूजेस, एक्सेस। मतलब अगर मैं आपको नहीं भी बताऊं इस डेटा के अंदर क्या है, मैं अगर किसी फ्रेश पर्सन के सामने ये डैशबोर्ड छोड़ दूं तो वो भी इसको एग्जीक्यूट करके चला सकता है। ठीक है, और कौन सी चीज कहाँ पर अवेलेबल है उसको बहुत आसानी से एक्सेस में आनी चाहिए, राइट। सो अगर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेना है तो अगर आप चाहोगे तो ओला ऐप यूज करके देखना, ठीक है, और उबर ऐप यूज करके देखना। दोनों के इंटरफेस में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। उबर इज वेरी इजी टू यूज फॉर एवरी कस्टमर्स, बहुत आसानी से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड व्हाट, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस। तो आपके डैशबोर्ड में ये चीज अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, सो फॉर द डैशबोर्ड लेआउट डिजाइनिंग मार्केट का बहुत फेमस टूल है हर जगह। मैं आपको वो चीज दिखा देता हूँ। आई एम जस्ट फिगर आउट दिस वन, मेरे पास एक्सेस है इसका। मैं आपको इसका लाइव फॉर्मेट्स आपको बता दूंगा। आई गिव यू आज सम बेसिक ट्यूटोरियल अबाउट दिस। दिस टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी डेटा पर्सन, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी लॉग इन दिस। सुना है इस टूल के बारे में पहले कभी? यस, किसी ने सुना है? फिग्मा के बारे में सुना है? नहीं सर। नहीं सुना? ओके। फिग्मा एक यूएक्स यूआई टूल है। क्या होता है, कंपनी में आपको जो 5% एक्स्ट्रा मार्किंग मिलती है ना, जब आप पावर बीआई डेवलपर या एक्सेल डैशबोर्ड डिजाइनर के फॉर्म पे जाते हो, तो फिग्मा इज द वन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल फॉर योर प्रोफाइल। ठीक है, ये कैनवा जैसा है बट इट्स मोर अबाउट लाइक एन फोटोशॉप टाइप। सो इसमें क्या होता है कि हम लोग बहुत बेस लेवल पे डैशबोर्ड डिजाइन करते हैं, बहुत बेस लेवल पे डैशबोर्ड इन द सेंस एक आध दिन मैं अपना लैपटॉप कंपनी के लैपटॉप से एक दिन और मैं आपको क्लासरूम दूंगा, तो थोड़ा उसका माइक वाइक का इशू आ जाता है कभी कभी, इसलिए नहीं देता। तो उसमें मैं आपको कुछ लेआउट्स दिखाऊंगा या फिर मैं इसमें क्रिएट कर लूंगा लेआउट्स, काइंड ऑफ थिंग। कि जब हमें मोबाइल पर डैशबोर्ड देना होता है तो हमारे डैशबोर्ड जो डिजाइन होता है वे डिजाइन आर डैशबोर्ड ऑन फिग्मा। पहले हम लेआउट डिजाइन करते हैं, पूरा यूजर इंटरफेस डिजाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूजर इंटरफेस की यहाँ पे ग्राफ रहेगा, यहाँ पे ये टेक्स्ट रहेगा, ये टेक्स्ट फॉन्ट रहेगा, ये सारी चीजें पहले से प्री डिफाइंड होती है। एंड व्हाट्स योर कलर कॉम्बिनेशन, दिस इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कंपनी लोगो। ठीक है, जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो उस क्लाइंट का लोगो फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से हम लोग वर्कआउट करेंगे। मैं आपको एक रियल टाइम लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। दिस इज कॉल्ड एन ईवाई डैशबोर्ड। ठीक है, मेरे पास लॉगिन नहीं है, सो आई शो यू समथिंग। वी वर्क फॉर दैट कंपनी ऑलरेडी। सो एक टाइम पीरियड पर हमने इसके लिए काम किया था। दिस इज माई क्लाइंट। सो कुछ डैशबोर्ड्स में इनके बताता हूँ। तो यू कैन सी ऐसे डैशबोर्ड्स आप लोग देख सकते हो फॉर द रिप्रेजेंटेशन। सो यू कैन सी क्या चीज आपको दिख रही है इसमें, आपने क्या फिगर आउट कर रहे हो, ये जो डैशबोर्ड पर यहाँ पे शो कर रहा हूँ। सो कलर थ्योरी पे आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो कलर थ्योरी कैसे रिलेट कर रहा है, उसके लोगो कलर से। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स कि हमने यहाँ पे लोगो कलर्स यूज करे ऑन द बेसिस ऑफ लोगो कलर, बिकॉज दीज आर द स्टैंडर्ड ऑफ द एवरी कंपनी। हर कंपनी का एक स्टैंडर्ड होता है। आप किसी भी प्रॉपर अच्छी कंपनी के लिए काम करते हो, दीज आर द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एंड कलर थ्योरी के लिए भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। मैं इतनी सारी चीजें आपको डिलीवर्ड नहीं कर सकता क्योंकि दीज आर द वेरी बेसिक पार्ट, बट ये थियोरेटिकल पार्ट है, तो आपको इसको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। आई प्रोवाइड यू सम लिंक्स रिगार्डिंग टू दिस, लाइक ग्रे कलर इज शोइंग लाइक ट्रस्ट एंड रेड कलर इज एग्रेसिवनेस। बहुत सारी चीजें होती है। हाउ कैन वी जज पर्टिकुलर कलर फॉर द पर्टिकुलर क्लाइंट, उस क्लाइंट का मोटिव क्या है, लोगों को कैसा क्या दिखाना चाहते हैं, किस टाइप से हम लोगों को फील कराना चाहते हैं। इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन व्हाट कलर थ्योरी पार्ट। ओके, दिस इज अ सेक्शन
आप यहाँ पे जितने भी डैशबोर्ड फॉर्मेट देखोगे दीज आर वेरी क्लियर अबाउट दी विजिबिलिटी। जैसा कि उन्नति ने बोला था कि कंटेंट कस्टमर को या क्लाइंट को या ऑडियंस को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए ताकि उसको ज्यादा ढूंढना न पड़े। और एज पर द रियल टाइम सिनेरियो बेसिस यू नो अबाउट दैट कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता, हमारे को ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है, वी लीव इट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड डिजाइनिंग में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ओके, इज दिस क्लियर? यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कलर थ्योरी वगैरह के लिए? एंड विल वर्क ऑन इट, सो डोंट वरी अबाउट द फिग्मा। फिग्मा मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा, फिग्मा में कैसे काम होता है, कैसे चीजें बनाते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो आपका एक टूल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके प्रोफाइल में ऐड ऑन होगा, दैट वन इज व्हाट? फिग्मा। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई डैशबोर्ड से रिलेटेड? ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये मैं आपको सिर्फ वर्बली बता सकता हूँ। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लाइक कोई ट्यूटोरियल, कोई स्लाइड शो मैंने नहीं बनाया इस पे। ये जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ये सारी चीजें आपको भी करनी पड़ेंगी, आज नहीं तो कल करनी तो है। ठीक है, एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपके अकॉर्डिंग और क्या कर सकते हैं, कोई आइडिया? प्रोडक्ट बेस्ड बनाए इसको। ठीक है, आज हम छोटा सा डैशबोर्ड बना रहे हैं, दिस डैशबोर्ड इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट बेस्ड। सो व्हाट वी डू इन दैट केस, मैं एक शीट बना लेता हूँ नई। डैशबोर्ड डिजाइनिंग देखना मैं कैसे करूँगा, बहुत सिंपल वे में, बहुत सिंपल फॉर्मेट में मैं डैशबोर्ड को डिजाइन करूँगा। ठीक है, मेरे पास कोई लेआउट नहीं है, बट आई विल यूज सम बेसिक थिंग, और उसके बेसिस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो किसी को जानना तो नहीं है ना 10 बजे के बाद? जस्ट हार्डली 15 to 10 मिनट्स में भी एक्सीड हो जाए। ठीक है, सो दिस इज माय रिपोर्ट सेक्शन। सो रिपोर्ट सेक्शन हम यहाँ पे बनाएंगे। सॉरी, डैशबोर्ड इज रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। अच्छा, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस से आपको क्या समझ में आता है? आइडिया? ठीक है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे मैं काम करूंगा। विल वर्क ऑन इट हियर, एंड दिस इज माय कंप्लीट पिवट टेबल। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इतने छोटे में तो हमें तो वैसे भी नहीं दिखाई देगा। ओके, नाउ इट्स गुड। सो यू कैन सी अब मैं क्या चीज में प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, सेगमेंट वाइज प्रोडक्ट्स देख सकता हूँ मैं। ओके, एक चीज प्रोडक्ट परफॉर्मेंस में क्या हो सकता है, एक हमने देखा सेगमेंट है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा हमने देखा कि हमारे पास कैटेगरी है। ओके, तीसरी क्या है, तीसरा सेक्शन क्या हो सकता है? सर हम इनको क्वांटिटी के वाइज भी कर सकते हैं। लाइक कैसे? वो हाँ, दैट इज कॉल्ड टॉप 5 प्रोडक्ट्स, है ना। बॉटम 5 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले वही कर लेते हैं, टॉप 5 प्रोडक्ट्स एंड बॉटम 5 प्रोडक्ट्स कैसे शो करेंगे। तो दो चीजें कर लेते हैं, पहले सेगमेंट को हम देख लेते हैं, व्हाट्स द काउंट ऑफ सेगमेंट, हाउ कैन वी डील विद दिस। अच्छा, अब अगर मैंने सेगमेंट दे दिया, ठीक है, ये सेगमेंट्स हमारे पास आ गए, तो हमें कुछ चीजें चेंज करनी है, तो वी कैन चेंज हियर, लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन चेंज दिस वन, this is my segment, and also want to change this one, percentage. ठीक है, so this one is percentage and the segment I have, मेरे पास ये दो चीजें अवेलेबल हैं। मैं इसको सेंट्रलाइज करना चाहता हूँ, मैं इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ इस डेटा को। आई डोंट वांट ग्रांड टोटल, तो मेरे को अगर ग्रांड टोटल हटाना है तो मैं कैसे करूँगा, इसको लेते हैं, just close this one is design
ठीक है, अगर आपको इसका डिजाइन फॉर्मेट सेटअप करना है, सो आई कैन यूज दिस वन। मेरे पास डिजाइन फॉर्मेट भी मैंने सेटअप कर दिया, एंड रो हेडर, कॉलम हेडर, ब्रांडेड रो, एंड don't want to show percentage, we'll go there. Okay, तो इसको ओके करते हैं। क्या हो गया? अच्छा, वो हटा नहीं। कीवर्ड टेबल, अच्छा, शो दिस वन हटा देते हैं। तो ये ग्रांड टोटल मैंने हटा दिया, एंड आई जस्ट वांट टू बी द बॉक्सेस ऑन दिस। ये बॉक्स मैंने यहाँ पे डिजाइन कर, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। इतना पार्ट हमने डिजाइन कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस पे ग्राफ प्लॉट करना है, बट मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, परसेंटेज बेस पे शो करना है। सो यार परसेंटेज कैसे आएगा? तो परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ती थी, ठीक है। तो वी आर नॉट वर्किंग ऑन द कैलकुलेशन, जो मैंने आपसे करवाई थी स्टार्टिंग में, आपको ध्यान है तो मैंने आपसे बहुत मेहनत करवाई थी, वही मेहनत मैं यहाँ पे रिड्यूस कर देता हूँ। उसी पार्ट को मैंने क्या करा, मैं परसेंटेज वाले पार्ट पे आया, क्योंकि मैंने इसका नाम चेंज कर दिया था। पहले काउंट आ रहा था, अब क्या क्या आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है। मैं वैल्यू फील्ड से टिक में जाऊंगा एंड शो एज वैल्यू में जाऊंगा। आई यूज द कैलकुलेशन, सो आई जस्ट वांट टू बी कॉलम परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, सो एंड जस्ट ओके। सो ये मेरा पूरा डेटा किस में आ गया, परसेंटेज में आ गया। अब चीजों को समझना कि परसेंटेज का डेटा हम लोग किस तरीके से शो करते हैं। सो वेन एवर यू वांट टू शो दिस परसेंटेज, सो आपको क्या करना है, जस्ट सिलेक्ट ऑल दीज डेटा। तो डेटा डेटा सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और हमने ऑल टैब 1 दबा दिया। ऑल टैब 1 दबा दो, या पिवट चार्ट पर क्लिक करो। ऑल टैब 1 दबाया तो मेरे पास ये डेटा है। तो अगर मैं डेटा शो करता हूँ और मैं डेटा लेबल ऑन करता हूँ, तो मैं डेटा लेबल इज इन व्हाट, परसेंटेज फॉर्मेट। तो मैं परसेंटेज फॉर्मेट में काम नहीं करना चाहता, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज को हम इस तरीके से डिस्प्ले नहीं करते। तो हमारा चार्ट टाइप चेंज होगा। चार्ट कौन सा आएगा, विल यूज द पाई चार्ट और डोनट चार्ट, एनी वन ऑफ दैम। अगर जब भी आपको परसेंटेज वाला केस रिजॉल्व करना है या परसेंटेज वाली चीज को आपको डिस्प्ले करना है, तो यू कैन यूज द डोनट चार्ट या दिस वन चार्ट या फिर दिस वन। पाई चार्ट और डोनट मोस्ट ऑफ द रनिंग मोड, ये आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे। तो अभी मेरा कोई फॉर्मेशन नहीं है कलरिंग को लेके, बिकॉज मैं कलरिंग पे काम करूंगा, अभी मैं कोई कलरिंग पे काम नहीं कर रहा। तो आई यूज दिस पर्टिकुलर सेक्शन, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। मेरे को अगर ग्राफ थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो यू कैन इंक्रीज द ग्राफ अकॉर्डिंगली वॉट एवर योर फॉर्मेशन। सो बहुत ईजी है, टफ नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको मूव कर सकते हो। इट्स काइंड ऑफ थिंग कि अगर आप डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हो, तो ये आपको मजा देगा, मुझे बहुत मजा आएगा इसमें काम करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, लीजेंड। दिस पर्टिकुलर सेक्शन, होल सेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, चार्ट। एंड ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 52%, 30%, 18%, दीज आर माई डेटा लेवल्स। Now you just want to change any kind of color theory and other formats. So these are the color palette, आप इसमें से ले सकते हो। तो मैंने क्या करा, मैंने as per the theme formats, मैंने ये थीम को सेटअप कर लिया कि मेरे को इस थीम में सारी चीजें चाहिए। एंड यू जस्ट वांट एनी काइंड ऑफ फॉर्मेट्स, थीम्स, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्शन दे सकते हो, जैसे भी आप चाहो, ठीक है। तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे कर देता हूँ, जो मैं लेके चल रहा था, दिस इज माय पार्ट, जिस पे मैं लेके चल रहा था। अब पॉइंट आते हैं कि इसमें और मॉडिफिकेशन करने हैं, तो हम और कैसे करें, किस तरीके से हम इसमें और चीजें चेंज करें। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट वाला, तो यहाँ से भी आप उसको हैंडल कर सकते हो। अदरवाइज वी हैव वन अनदर ऑप्शन इज दिस। मैंने ग्राफ पर डबल क्लिक किया, तो दीज आर द चार्ट ऑप्शंस। दिस इज एन फिल पैटर्न फिलअप करना है या कोई चीज फिलअप करनी है, यू कैन सी द बैकग्राउंड विल बी चेंज्ड हियर। तो अलग अलग बैकग्राउंड फॉर्मेट्स आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। वट एवर योर फेवरेट बैकग्राउंड, यू कैन यूज ऑल द टैम, तो आप उस पर ले सकते हो पैटर्न। देखो मैंने बैकग्राउंड चेंज किया। So you want to fill the border of the chart, so you can use this one. आप कोई भी चीज ले सकते हो, मैंने इसको ऑटोमेटिक फॉर्मेट पे छोड़ दिया,
ठीक है। सेकेंड वन इज व्हाट, दिस वन इज व्हाट फैक्ट्स। मैं एक बार बता रहा हूँ बिकॉज सारे ग्राफ में ऑलमोस्ट सिमिलर है, अलग अलग नहीं आता तीनों, किसी में चारों चीजें आएंगी, किसी में दो चीजें आएंगी, बट आपको ये वाला, ठीक है, एंड दिस वन फैक्ट्स एंड दिस वन इज फिल एंड लाइन, ये दोनों चीजें आपको बेसिकली देखने को मिल जाती है इसके अंदर। तो जैसे मैंने इसको लिया तो मेरे पास और क्या चीजें अवेलेबल है। सो आई हैव शैडो, ट्रांसपेरेंसी कितना रखना है, ब्लरिंग फॉर्मेट कितना रखना है, तो यू कैन यूज दिस वन। तो आपको ब्लरिंग फॉर्मेट भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। दिस वन इज ग्लो फॉर्मेट, सो वट एवर योर ग्लो फॉर्मेट यू कैन यूज दिस वन। तो मैं अलग अलग क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। लाइक मैंने इसको ले लिया, तो ये देखो बैक, इसके बैक में एक पीछे कलरिंग फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल आ गया। वट एवर योर कलर फॉर्मेट्स जो आप रखना चाहो आप रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, डिपेंड्स ऑन यू, जिस तरीके से आप उसको देख रहे हो। दीज आर द सॉफ्ट एजेस इज व्हाट, की जैसे ये आप देख रहे हो पूरे सॉफ्ट एजेस, मतलब मेरे को एक छोटा सा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पर आप इसको ले सकते हो। दिस वन इज 3D फॉर्मेट। सो बेबल है, सॉरी बेबल है, बॉटम लेवल, बॉटम बेबल है, डेप्थ है, मटेरियल है, लाइक उसका जो फॉन्ट्स, उसका लुकिंग जो है वो आप चेंज कर सकते हो, तो वो सारी चीजें आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। सो विल यूज दिस वन। तो एक अलग सा ट्रांसपेरेंसी फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल आता है, तो मैं इसको एज इट इज जैसा था वैसा छोड़ देता हूँ। वट एवर योर रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज अकॉर्डिंगली, ओके। What's this action? This is a size and property. Whenever you want to increase the size of the graph or decrease the size of the graph, तो आप उसको utilize कर सकते हो। This one is a text option. Another one, text filling, जो coloring formats आपको लेने हैं, you can use this one. Gradient color मेरे पास आ रहा है, is there any picture, fill colors, कुछ भी, तो ये वैसे तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है अगर आप उसको सेट करना चाहो। जैसे मैं इसको व्हाइट पे सेट करना चाहता हूँ, तो मैंने व्हाइट पे पोर्शन पे ले लिया, और गड़बड़ ये हो गई कि सारा डेटा मेरा व्हाइट पे हो गया। तो मैं ये वाला कलर फॉर्मेट्स यूज करना चाह रहा हूँ, तो सब पे कलर चेंज हो रहा है। सो दिस इज अ फॉर्मेशन कि आप किस तरीके से इसको ले सकते हो। नो कलर फॉर्मेट वगैरह, दिस वन, और मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक ही कर देता हूँ। आई थिंक दिस वन इज ओनली विजिबल कलर फॉर मी, तो यहाँ से हम इसको ले सकते हैं। These are the text outline. Like if you want to figure out the text outline, gradient line, कुछ भी आप ले सकते हो। तो ग्राफ अच्छा दिखना चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, उस तरीके से आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो सेम फॉर्मेट है, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, 3D फॉर्मेट, 3D रोटेशन, so you can use this one। so काफी सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, and these all are parts are related to the what, ये सारा किससे रिलेट करता है, ये सारा का सारा आपका रिलेट करता है किससे, क्या बोलते हैं उसको, ग्राफिक्स से। सिंपल सी अगर मैं बात कर लूँ ग्राफिक्स से, आप प्रेजेंटेशन अगर आप लोगों ने बनाई हो कभी, पीपीटी, स्लाइड्स, सो उसमें आपको ये सब चीजें करने का मौका मिल जाता है। ये मैं कितना भी बता लूँ उससे नहीं आएगा। यू जस्ट डू वन थिंग, एक ग्राफ पकड़ना, उसको कर करके देखना, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यार किससे क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो वो जो चीजें आपको होते हुए दिखाई देंगी, सिर्फ वही चीज आपको सिखा सकती है। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। So whenever you want to create a text format, you can manage your particular part here. So आप इसको यहाँ पे हैंडल कर सकते हो पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है। So ये फॉर्मेट चार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट चार्ट्स नहीं होते, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि हर चार्ट का एक फॉर्मेट होता है। दिस पार्ट इज रिलेटेड टू द चार्ट ब्यूटिफिकेशन, हम इसको ब्यूटिफिकेशन भी बोलते हैं मार्केट के अंदर, या फिर आप जो मर्जी हो वो लैंग्वेज में आप उसको जो भी चीज बोलना चाहो वो चीज आप उसको कर सकते हो। अब पॉइंट आता है दूसरा कि मैं यहाँ पे कैसे डैशबोर्ड बनाऊं, इधर डैशबोर्ड कैसे बनेगा। सो बहुत सिंपल सी चीज है, आई जस्ट वांट टू पुट लाइक मेरे को एक टेक्स्ट डालना है, तो मैंने एक छोटा सा बार लिया, थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट डालूंगा। दिस इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर पार्ट। सो हमारा जो कलर कॉम्बिनेशन है, थ्योरी थीम हम यही रखने वाले हैं, इस पे हमने टेक्स्ट मेरे को इंपोर्ट करना है। सो वी यूज दिस वन, एडेड टेक्स्ट। सो वी जस्ट राइट हियर
product performance analysis. Yeah, dashboard. Sorry, this is not an analysis. This is called what? Dashboard. Okay. ये मैंने लिख दिया. So I'll just fix up all these things. This is my central part. I just want to increase this one. इधर बचाते थे. ठीक है. ये एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया एंड इसको पूरे को कैपिटलाइज करना है. सो यू कैन यूज द वन ऑप्शन. यहाँ पे होता है, वैसे दिख नहीं रहा मुझे. सो आई यूज दिस वन ऑल कैप्स एंड ओके. तो ये मेरे पास हो गया. ठीक है. अब मेरे को क्या करना है? ग्राफ लगाना है. सो मैं यहाँ पे ईयरली वाइज प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ. तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे स्लाइसर बनाना पड़ेगा. सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? स्लाइसर. लेकिन ये ग्राफ मुझे यहाँ नहीं चाहिए. मुझे कहाँ चाहिए? अपने डैशबोर्ड पे चाहिए. तो मैंने यहाँ से कट किया है, कंट्रोल एक्स किया, कट किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. तो मैं इसको कहीं भी लगा सकता हूँ. मैं ज्यादा ग्राफ डिजाइन नहीं करूंगा. ठीक है. अभी जो मैं आपके सामने डिजाइन करने वाला, ज्यादा ग्राफ नहीं बना रहा. मैं छोटे थोड़े से ग्राफ बनाऊंगा जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए. ओनली फॉर दैट पर्पस. ठीक है. मैंने इसको यहाँ पे फिक्सअप कर दिया. वॉट एवर योर फॉर्मेशन, आप जैसे रखना चाहो वैसे आप इसको रख सकते हो. And you don't want a legend over there, so you can just remove this one. And legend के उसमें मेरे पास काफी सारे options मेरे को मिल जाते हैं. वैसे टॉप राइट यहाँ पे नहीं हटाओ, legend नहीं ले रहे. तो डेटा फॉर्मेट पे आए. डेटा फॉर्मेट कॉल आउट वैल्यूज अगर आपको ऐसे चाहिए, यू कैन यूज द अनदर ऑप्शंस ओवर दैट. तो सीरीज नेम चाहिए तो यू कैन क्लिक ऑन द सीरीज नेम. मेरे पास आ रहा है. ठीक है. टोटल फॉर्मेट आ रहा है इस तरीके से चाहिए. एंड शेडो लाइन. ठीक है. तो ये सारे पोर्शंस आप यहाँ से ओपन करके देख सकते हो. व्हाट एवर योर नंबर फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हो. यू कैन चूज द कैटेगरी एनी काइंड ऑफ दिस परसेंटेज एंड 2 डेसिमल तक आपको चाहिए तो यू कैन इंक्रीज दिस वन. दिस इज योर नंबर फॉर्मेट. ठीक है. मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, फिक्सअप नहीं किया, इस तरीके से दे दिया ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कौन सी चीज कहाँ पर अवेलेबल है. तो मैं इसका साइज के ऐसा करने से मेरे को बेनिफिट क्या हुआ कि आई जस्ट वांट टू फिक्स अप ओनली 2 ग्राफ्स. तो मैं इसका साइज भी इंक्रीज करके यहाँ पे छोड़ सकता हूँ. ठीक है. तो अब देखो मेरा साइज बहुत आसानी से इसका इंक्रीज हो गया. इसको पकड़ते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं. नाउ यू कैन सी काफी सारी चीजें, काफी कुछ विजिबिलिटी आपकी यहाँ पर डिजाइन. अब मैं एक ही काम करता हूँ, एक ही ग्राफ लगा देता हूँ. दिस इज एन सिंपलेस्ट फॉर्मेट. ओके. और अच्छा चलो टॉप बॉटम भी निकाल लेंगे. तो जैसे आपको पता चल जाएगा कैसे मैं उसको आइडेंटिफाई करके कैसे मैं उसको टॉप बॉटम निकाल. अब मुझे ईयर भी चाहिए तो मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ पे ईयर लग जाए 2011 2001 ये सब चीजें. तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग. ये मेरा क्या है? स्लाइसर है. सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस pivot table analyzer. I just want to insert in slicer and ये चूज करा. दिस इज माई स्लाइसर. और एक उसमें मुझे एक ही कॉलम में 4 चाहिए. सॉरी 4 कॉलम में मेरे को इसको डिवाइड करना है. सो आई यूज दिस वन और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ. यहाँ से हम इसको कट करेंगे. मेरे को स्लाइसर का डालना है, इधर डालना है. तो आप देख रहे हो मैं एक सिंगल रिपोर्ट से ये सारी चीजें क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ. मैंने स्लाइसर यहाँ पे डाला. You can manage your slicer accordingly. This is your year, so everyone can understood in your company. मतलब आप जहाँ भी काम कर रहे हो कोई भी समझ सकता है यार ये ईयर ही लगाया होगा. तो स्लाइसर के सेटिंग में हम थोड़े से चेंजेस कर देंगे. एंड चेंजेस क्या करेंगे? स्लाइसर सेटिंग में जाएंगे और हम यहाँ पे हेडर हटा देंगे और ओके कर देते हैं. सो ये हेडर हमने हटा दिया. ऊपर से हमारा पोर्शन थोड़ा सा कम हो गया. चलो इतना हमारे पास आ रहा है. एंड वी कैन यूज दिस वन. विच वन? दिस पर्टिकुलर सेक्शन. एंड अलाइनमेंट का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है. ये ऑलरेडी सेंटर अलाइंड है. ठीक है. सो नाउ इट्स डन. एक मैंने ईयर स्लाइसर यहाँ पे लगा दिया. ईयर स्लाइसर के बेसिस पर मैं चीजों को यहाँ पर
देखूंगा। वंस यू क्लिक ऑन दिस, दोज आर 13, दोज आर 14, इट्स वर्किंग। ठीक है, हमें को स्लाइसर का ये हटाना है तो कंट्रोल दबाओ और सारा सेलेक्ट कर दो, ये आपका हट गया, तो भी सिलेक्ट कर दो, ये आपका ओरिजिनल फॉर्मेट में आ गया। Now I just want to be find out the top 5 products. So फिर से हमें बनाना है, तो मैंने फिर से इस पे आया, इंसर्ट पे गया, पिवट टेबल, रिपोर्ट में आया, मैं बस इसके नीचे बनाऊंगा एंड ओके, ये आ गया टॉप 5 प्रोडक्ट्स निकाल। दिस इज माय प्रोडक्ट। सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द टॉप 5 प्रोडक्ट्स? काउंट, है ना? सो मेरे को प्रोडक्ट नेम चाहिए, दीज आर माय प्रोडक्ट नेम्स एंड आई जस्ट वांट टू बी प्रोडक्ट काउंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट काउंट मेरे पास आ गया। तो कौन से प्रोडक्ट कितने बेच रहे हैं, कितना क्या चल रहा है, वो चीज़ हम देखेंगे। तो अगर आप देखो ऐसे कभी बढ़ जाता है ना, तो इसको थोड़ा सा श्रिंक कर लो। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा प्रोडक्ट दिखाई दे, तो प्रोडक्ट तो वैसे भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ऐसे उसको श्रिंक करके रख दो। और प्रोडक्ट में भी फिर भी दिक्कत हो रही है कि भाई नहीं, हमें प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा दैट वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट और नॉट, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? सो वी जस्ट यूज द प्रोडक्ट आईडी ओवर देयर। मैं वैसे उसके ऊपर लगा दूंगा, एक कॉलम मेरा यहाँ पे बन गया, हायरार्की की जगह। नहीं, बेकार लगेगा, बहुत गंदा लगेगा, तो हटा दे। तो दैट वन इज गुड, इतने से काम चल जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर डेटा फॉर्मेट्स आ गया, रिपोर्ट्स मेरे पास आ गई हैं। आई जस्ट यूज दिस वन एंड होम पे गया, मैंने बॉक्सेस बना दिया, उसके ऊपर सेंटर अलाइन करना, सेंटर अलाइन कर दिया, ये भी कर दिया मैंने। फिर कीबोर्ड एनालाइजर में आया, आई जस्ट वांट टू चेंज द कलर फॉर्मेट्स, तो मेरे को टेबल डिजाइन में जाके कलर फॉर्मेट्स में चेंज कर सकता हूँ। दिस इज माय कलर फॉर्मेट्स, मैंने इस तरीके से यूज कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे हैं प्रोडक्ट्स के नेम। तो दिस इज माय प्रोडक्ट नेम। ओके, अब प्रोडक्ट में टॉप 10 प्रोडक्ट निकालना है, क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा गेम है। मैंने क्या करा, मेरे को दिक्कत आ रही थी, तो मैंने इसको कंट्रोल ए किया, शिफ्ट दबा के ऊपर से एक डाउन दबाना था, और नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ग्रैंड टोटल आ रहा है, तो वो भी हटा देते हैं। इसमें गए, ये टेबल 2 है, ऑप्शन में गए, डिस्प्ले और शो ग्रैंड टोटल ऑफ कॉलम्स, ये हमने हटा दिया, और बस प्रोडक्ट प्रोडक्ट बचा। सो मैंने सिलेक्शन किया एंड डाउन दिस वन, ऑल टैब पर। अब ये क्या है, ये इस टाइप से ग्राफ मैंने क्यों बनाया? तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, मैं अपने डैशबोर्ड पे लेके जाता हूँ एंड पेस्टेड ओवर देयर। उसकी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं इसका साइज, मॉडिफिकेशन नहीं करूंगा बिकॉज बहुत टाइम ले जाता है एक डैशबोर्ड बनने में। तो दीज आर द प्रोडक्ट, यार काफी सारे प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, बट आई जस्ट वांट व्हाट टॉप 5 प्रोडक्ट में कुछ चाहिए। तो मैंने क्या करा, टॉप 5 प्रोडक्ट निकालने के लिए कंट्रोल बैक किया, मैं यहाँ पर आया, मेरे पास फिल्टर था, मैं फिल्टर पे गया, वैल्यू वाइज फिल्टर लगाऊंगा मैं, लेबल वाइज फिल्टर नहीं लगाऊंगा। मेरे को नाम पे नहीं लगाना, मुझे किस पे लगाना है, वैल्यूज पे लगाना है। सो जैसे सिमरन ने बोला था, प्रोडक्ट काउंट के बेसिस पे हम इसको निकाल सकते हैं। वी आर जस्ट फाइंड आउट द टॉप 10 प्रोडक्ट्स, दीज आर द काउंट प्रोडक्ट्स एंड ओके विद दिस। सो दीज आर योर प्रोडक्ट्स, जो आपके टॉप 10 प्रोडक्ट्स। अब मैंने यहाँ तो फिल्टर कर लिया, तो मेरे को ग्राफ फिर से बनाना पड़ेगा। ये मेरा थॉट प्रोसेस था, बट मैंने क्या करा, मैं यहाँ पे देखने गया, सो आई कैन सी मेरे ग्राफ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ चल किसकी वजह से रहा है, उसकी वजह से चल रहा है। तो इफ यू वांट टू सी 2011 में मेरा प्रोडक्ट कौन सा था, 2012 में कौन सा प्रोडक्ट था, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे स्लाइसर सेटिंग में। तो वंस आई क्लिक ऑन द स्लाइसर सेटिंग, क्या प्रॉब्लम थी, रिपोर्ट अटैच नहीं थी। क्या नहीं था, रिपोर्ट अटैच नहीं थी। आई जस्ट यूज दिस वन, दिस इज माय रिपोर्ट 2। आपको रिपोर्ट का नाम भी देखना होता है, ओके कर दो, देखो चलने लगा ये चीज। 2014 में कौन कौन से टॉप 10 प्रोडक्ट्स थे, तो यू कैन यूज दिस वन। एंड इफ यू वांट टू शो द डेटा लेबल्स, तो इसमें ना मैं कुछ चीजें और ऐड ऑन कर सकता हूँ। वी कैन यूज द डेटा टेबल ओवर देयर, दीज आर द डेटा लेबल्स। तो डेटा लेबल्स भी हम लगा सकते हैं और डेटा टेबल्स भी लगा सकते हैं।
लीजेंड समय बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही लीजेंड से, तो लीजेंड सा बता दो। यू वांट टू शो द ट्रेंड लाइन, तो आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर डाल सकते हो। एक्सपोनेंशियल चाहिए, कैसे चाहिए, यू कैन चूज अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अभी ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट आप अभी इग्नोर कर देना। तो ये चीज हमारे पास आ गई। नाउ यू कैन सी 2000, this one, so you can manage like this। तो मैं इसको वापस कर देता हूँ, जैसा था वैसा ये आ जाएगा, ठीक है। सो इस वाले चार्ट को मैं करता हूँ थोड़ा छोटा। हमेशा डायगोनली मूव करो, किसी भी चार्ट को आपको मूव करना है, ऑलवेज इंक्रीज और डिक्रीज वाया डायगोनली। अगर आप ऐसे करोगे तो होगा क्या, ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल मोड में दिखाई देगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। दिस इज अ फॉर्म। सो इस तरीके से आपको उसको सेटअप करना है। अलाइनमेंट प्लीज देख के चलो कि कैसा वो बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा है। दिस इज अ पार्ट ऑफ रिलेटेबल काइंड ऑफ थिंग। अगर हम बोलें बहुत सिंपली, यार ये पेंटिंग वाला है जो स्कूल में हमें बोल देते थे कि ये पेंटिंग कर लो, आज की कंप्यूटर क्लास ये है, तो इट्स काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अनदर टेबल मेरे को चाहिए, सो मैंने इसको कॉपी करता और मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, ओके। ये टॉप 10 थे, मेरे को बॉटम चाहिए थे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक छोटा सा गेम खेला, मैंने एक और पिवट टेबल बना ली, पिवट टेबल 3। मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया क्योंकि मैं दोबारा बनाता, दोबारा लेके आता, मैंने उसी को यूटिलाइज कर लिया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अब मुझे क्या चाहिए, टॉप बॉटम चाहिए बाय यूजिंग दिस वन। तो मैं वापस इसके फिल्टर पर गया, बस इसको चेंज करके मैंने बॉटम 10 मैंने कर दिया। तो दीज आर माई बॉटम 10 प्रोडक्ट्स। तो मैं इसको थोड़ा सा श्रिंक कर देता हूँ। 10 प्रोडक्ट मेरे पास आ गए। ओ 10 नहीं आया यार, बहुत सारे आ गए, तो कुछ गड़बड़ हो गई। फिल्टर हटाते हैं, फिल्टर हटाया, इस पे गए, वैल्यू पे गए, टॉप 10 पे गए, बॉटम पे गए, ओके। अच्छा, क्यों आ रहा है ऐसा, बिकॉज हमारे पास 1-1 वाले बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो वी कांट फाइंड आउट कि किस तरीके से ये डेटा आएगा। तो इसको हम देख लेते कितना 98 डेटा है जो कि कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। सो ऐसे सिनेरियोज में हम कार्ड भी बना सकते हैं या टोटल काउंट के फॉर्मेट्स पे भी इस डेटा को डिजाइन कर सकते हैं। मैं इसमें डिजाइन नहीं करूंगा। अगर मैं इसके अंदर एक फॉर्मेशन क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी पिवट टेबल थी, फॉर्मेशन क्या क्रिएट करूंगा, बहुत सिंपल सा, दिस इज माय कैटेगरी। मैंने सब कैटेगरी को लिया, आई जस्ट पुट दिस वन, दिस इज माय कैटेगरी फॉर्म्स। सो यू कैन सी एसेसरीज में 10 डेटा कौन सा है, अप्लायंसेस में कौन सा है, ये उसके बेसिस पे आपके निकल के आ रहे हैं टॉप 10 प्रोडक्ट्स, okay। So let's see, we'll do something. We are just applying the filters. This one is top 10 item and okay with this. So ये वो sections हैं जिनके बेसिस पे निकाल सकते हैं, बट बेसिकली ये क्या निकल के आ रहा है, ये एक्चुअली चल किस पे रहा है मैं आपको बता देता हूँ। मैं जो करना चाह रहा था वो चीज़ पॉसिबल नहीं हुई क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा था, सब एक एक वाले डेटा थे, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये चल इस पे रहा है कि मैंने सब कैटेगरी का ही टोटल काउंट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो सब कैटेगरी के बेसिस पे मैं टॉप 5 कैटेगरी सब कैटेगरी के ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सब कैटेगरी लिमिटेड है। तो मेरे पास यहाँ टेबल्स आ ही रही हैं, इसके बेसिस पे हमने इसको सिलेक्ट करा, दिस वन एंड ऑल्ट एफ। अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि भाई अब मैं ग्राफ कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जब भी कंपैरिजन फॉर्मेट आता है वी ऑलवेज यूज दिस वन। ये हमारा फॉर्मेशन किस बेसिस पे रहेगा, हमने फॉर्मेशन करा है बार ग्राफ के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे बार ग्राफ रहते हैं, जो परसेंटेज का डेटा शो करता है वी कैन यूज फॉर डोनट चार्ट एंड पाई चार्ट। तो मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से, आई विल जस्ट स्विच टू दिस वन एंड पेस्टेड, एंड इसको छोटा करना पड़ेगा। इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अभी तो हमने ग्राफ पूरे उस पर बनाया है, तो मैं इनके बीच में छोटा सा गैप क्रिएट कर देता हूँ, जिससे ये थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा।
और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, अलाइन कर देते हैं। पहले इतना बड़ा ग्राफ नहीं था तो हमें पता नहीं चल रहा था कहाँ कितना पार्ट है। तो ये छोटा सा डैशबोर्ड मैंने यहाँ पे किया है, ज्यादा कुछ नहीं बताया क्योंकि बनाने में एग्जैक्टली क्या है ना 2-3 से 4 घंटे लग ही जाते हैं हम लोगों को जब भी हम इसको डिजाइन कर देते हैं। हम बस इसकी रिपोर्ट थोड़ी सी मैनेज कर देते हैं। वी आर जस्ट filter out all the data by the value format. We are just looking about the top 10 ही छोड़ देते हैं। चलो top 10 डेटा हमारे पास आ गया and we'll go there. top 10 डेटा मेरे पास आ गया। accessories and art. Okay, these are the parts and you just want to open the data table. So this one is the section, another section of this. तो कलर पैलेट्स वगैरह देख लेते हैं। कलर पैलेट्स हम मैच कर देते हैं जो हमने स्टैंडर्ड ले रखा है। वी यूज दिस वन, दिस कलर पैलेट्स। वी कैन आल्सो यूज दिस वन कलर पैलेट्स, इट लुक गुड। एंड इसमें भी कलर पैलेट्स मैं का सेम कर देता हूँ और मेरा कलर पैलेट ही आ गया। एंड दिस वन कलर पैलेट। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज व्हाट। अब आ रहा है पीछे बैकग्राउंड। वो कैसे हटेगा? बहुत सिंपल है। व्यू में जाओ, रेड लाइन हटा दो। मैंने यहाँ पे ग्रिड लाइन हटा दिया, हेडर से हटा देता हूँ, फॉर्मूला बार हटा देता हूँ एंड उसको भी गायब कर देता हूँ। सो थोड़ा सा नीचे से गायब हो गया। ओके, फॉर्मूला बार ऑन कर देते हैं, हेडिंग भी ऑन कर देते हैं क्योंकि उसी से एडजस्ट हो रहा था। सो नाउ यू कैन सी ये पूरा का पूरा जो क्या बोलते हैं डैशबोर्ड हमारा यहाँ पर क्रिएट हो गया। बहुत छोटा सा है बट ये ऑलमोस्ट डैशबोर्ड हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। कलरिंग फॉर्मेट्स वगैरह आपको मैंने बता दिया, आप उसके अकॉर्डिंगली इसको डिजाइन कर सकते हो। ओके, यस, इज देयर एनी चैलेंज? अब समझ में आया? रिपोर्ट्स यहाँ रहेंगी बट डैशबोर्ड यहाँ रहेंगे। अगर आपने रिपोर्ट हटा दी तो ये सब गायब हो जाएगा। तो मेंटेन योर रिपोर्ट्स एज इट इज, जहां पर है उसी शीट पर रखो। ओके, एनी डाउट? सर आपने ये रिपोर्ट कैसे लिंक करी एक बार बताएंगे? मैंने कौन सी ये स्लाइसर के बारे में बात कर रहे हो आप? नहीं सर, ये रिपोर्ट को आपने उस सीट से लिंक किया था ना, आपने बोला था कि जब लिंक नहीं करूंगा तो फिर वो चेंज होगा। नहीं, मैंने लिंक नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने ये ग्राफ यहाँ से ऐसे प्लॉट किया, ठीक है, और मैंने इस ग्राफ को यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। कट करके मैंने कहाँ डाल दिया? यहाँ डाल दिया। अब यहाँ से वहां की रिपोर्ट में जो भी एडजस्टमेंट होगा वो स्लाइसर से कर रहा हूँ मैं, या उस रिपोर्ट में कुछ भी चेंज करूंगा तो मेरे ये ग्राफ ऑटोमेटिकली चेंज होते हुए चलेंगे क्योंकि ये सारे के सारे ग्राफ जो है वो उस पर डिपेंड है। ओके, तो स्लाइसर कैसे ऐड किया था आपने? स्लाइसर मैंने ऐसे ऐड किया था कि मैं गया था रिपोर्ट पे, यहाँ पर किसी भी रिपोर्ट पे चले जाओ, पिवट टेबल एनालाइजर में जाएंगे तो यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन होता है। जस्ट क्लिक ऑन दिस। तो जैसे मुझे ईयर वाइज तो मैंने डाल दिया था, आई जस्ट वांट दिस स्लाइसर अकॉर्डिंगली, तो आप ले सकते हो। ऑर्डर प्रायोरिटी का ले लो या मंथ का ले लो, मैंने मंथ वाइज ले लिया। नहीं सर, क्वार्टर ये वाला नहीं था वो। एक्चुअली सर जब आप उस वाली सीट पे काम कर रहे थे ना जिस पे आपने डैशबोर्ड बनाया है, तो आपने बोला था कि अगर मतलब कि मैं यहाँ कुछ चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे भी हो जाएगा। जैसे अभी आपने टॉप 10 किया था वहां पे, हाँ, वो बिलो 10, तो यहाँ पे भी ग्राफ चेंज हो गया था। वो कैसे लिंक हुई थी सर दोनों सीट आपस में? वो ऑटोमेटिकली देखो, ग्राफ मैंने इसका प्लॉट किया है, ठीक है, इसका मैंने ग्राफ प्लॉट किया। मैं इस रिपोर्ट में कुछ भी चेंज करूंगा ना तो वो वहां पर चेंज होगा। अभी देखो टोटल कितना डेटा दिखाई दे रहा है आपको? 10। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे इस ग्राफ में फिल्टर हटा देता हूँ। मुझे नीचे भी हटाना पड़ेगा। ओके, स्लाइसर लग गया है मेरे से, तो स्लाइसर के फिल्टर मुझे हटाने पड़ेंगे। तो मैंने हटाया। वी couldn't complete the pivot table 2 and because there's already pivot table 3, वो इसकी वजह से नहीं हटेगी, हट गई। ओके, ग्रेट, नॉट सो। ओके, ये एक्चुअली में पता है क्या हो रहा है कि टेबल बड़ी होनी है और मैं टेबल को जगह नहीं दे रहा हूँ काम करने के लिए, तो मैं इसको
कट करता हूँ, यहाँ पेस्ट करके अब इसका फिल्टर हटाऊंगा तो आ जाएगा। ठीक है, ये थे हमारा फॉर्मेशन। यू कैन सी यहाँ पे भी चेंजेस आने चाहिए। लोड नहीं हुआ। मैक्सिमम डेटा लेबल्स, ठीक है, जैसे मैंने उसको हटाया है ना, तो यहाँ पे भी चेंज होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, नीचे डेटा लेबल्स नहीं आ पा रहे थे, तो ये डेटा लेबल्स आपको इस तरीके से आपको शो करेंगे। तो ये ऑलरेडी इस रिपोर्ट पे डिपेंड करता है पूरा डेटा, इसलिए ये इस तरीके से वर्कआउट करें। लिंक करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, कुछ भी लिंक करने का टेंशन नहीं लेना है। अब देखो, अब सेट हो जाएगा। हो गया क्लियर? यस सर क्लियर है। अभी क्लियर है ना? ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन सब चीजों को डिजाइन करना है। तो अगर आप चाहते हो तो मैं ये फाइल आपको शेयर कर देता हूँ। दिस इज द पोर्शन, फाइल पे जाते हैं, सेव एज, ब्राउज, पुट इन देयर। ठीक है, ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। ओके क्लियर है? नाउ योर, आप लोगों के टास्क क्या है, इस पूरे वीक के टास्क असाइन कर रहा हूँ आप लोगों को। और कल से मैं थोड़ा सा सीक्वल का पार्ट, कल थोड़ा क्या पूरे तरीके से मैं सीक्वल का पार्ट स्टार्ट करूंगा, बट दिस इज द रिलेटेबल विथ एक्सेल। ठीक है, एक्सेल के साथ में रिलेट रहेगा वो, तो इसका प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं सीक्वल पे भी कुछ चीजें प्रोसेस कराऊंगा और आपको तरीके बताऊंगा कि रिपोर्ट डायरेक्टली सीक्वल से डंप कैसे कराई जाती है एक्सेल के ऊपर। तो हम बहुत सारे काम ऐसे करेंगे जिसमें हमारे को एक्सेल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके, तो कल आपका इंट्रो पार्ट स्टार्ट होगा सीक्वल का। ठीक है, और सीक्वल बहुत आसान क्वेरी लैंग्वेज है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी। अब टास्क की बात कर लेते हैं। टास्क क्या है, ये है डमी, बट आपको डेटा बनाना है, इसका काम इस पे करना है। These your project details, ये आपको बता देता हूँ। दिस इज माई प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट है, ये इसके टास्क हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपको डिजाइन करने हैं। ठीक है, और इसमें दो डेटा सेट है, एक नहीं है, कितने, दो डेटा सेट है। पहले आपको पता ही है मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहता है। पहला ऑप्शन मैं आपको दूंगा, व्हाट्स योर अप्रोच, आप कैसे उसको निकालते हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल हैं, सारे कोड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, मोर्टेलिटी रेट, दैट्स, कंफर्म केसेस एंड कंट्री। ज्यादा बड़ा डैशबोर्ड नहीं है, बहुत सिंपली आप किस तरीके से उसको डिजाइन करना चाहते हो, देखना चाहते हो, वैसे आप उसको देख के मुझे शेयर कर सकते हो। दिस इज योर फर्स्ट टास्क जो आपको कंप्लीट करके देना है विद कंप्लीट डैशबोर्ड्स एंड इंडिविजुअल रिपोर्ट्स। ठीक है, वो आपको देख के बनानी है एज पर दी टास्क। इसमें मैं आपको टास्क प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें इतने टास्क अवेलेबल है। तो बेसिकली मैंने बोला है यूज एनी बीआई टूल, यू कैन यूज योर एक्सेल, वो भी एक बीआई टूल ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज रिलेटेड टू द हेल्थ केयर सेक्टर। तो इसके लिए आपके पास टाइम है, आज क्या है, मंडे है ना, नेक्स्ट मंडे आपको दिखाना है। ओके, इतना टाइम सफिशिएंट है? अगर उससे पहले दिखा सकते हो तो दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ? एनी डाउट? नो सर। नो कोई सर। डाउट नहीं है? ग्रेट, एक मिनट रुक जाना, मेरे को फाइल शेयर करने दो और मुझे कंफर्म कर देना आप लोगों को फाइल मिल गई है। सो अकॉर्डिंगली अपन आगे प्रोसेस करेंगे। तो ये आपके टास्क की फाइल है।
ठीक है, मैंने उसको लिख दिया है जिससे आपको क्लियर रहे। एंड नेक्स्ट वन इज योर फाइल लिस्ट ग्लोबल सुपरस्टोर सेल्स परफॉर्मेंस स्टेटस। ये मैंने आपको भेज दिया। इसमें डैशबोर्ड्स बने हुए हैं ऑलरेडी, पहले से प्रोवाइडेड है, वो भी आप देख सकते हो। जो डैशबोर्ड नहीं है जो मैंने अभी बनाया, दैट्स इज अ सिंपल डैशबोर्ड ऑन अ बेसिक लेवल, तो वो चीज आप उसमें देख सकते हो। ओके, एंड मैं देखूंगा कि आप कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंड चूज योर ओन कलर थीम, ओन कलर लेआउट, ठीक है, सारी चीजें आपको खुद खुद डिसाइड करनी है उसमें। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, कोई क्वेरी किसी की? नो सर। ठीक है, सो कल से सीक्वल स्टार्ट होगा। सो कल मैं टूल इंस्टॉलेशन कराऊंगा आपको, एंड आई विल गिव यू सम ओवरव्यू ऑन सीक्वल, एक्चुअली होता क्या है, काम कैसे करते हैं, और डेटा एनालिस्ट के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है। ये दो बेस पार्ट है, एक्सेल एंड सीक्वल, ये दोनों चीजें बहुत अच्छे खासे लेवल पे हमें स्ट्रॉन्ग करती है। ओके, चलो इसको करना, देखना कुछ इश्यूज आते हैं इन्फॉर्म में, हम रिजॉल्व करेंगे उसको, बैठ के सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय। Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम।